एक सेठ के 7 लड़के थे। सातों एक से बढ़कर एक रूपवान और बुद्धिमान थे। सेठ का एक गुरु था। सेठ जो काम करता उसी की सलाह से करता था। वह नहीं जानता था कि उसका गुरु जादूगर है। उसने 6 बेटों की शादी की, पर 6 बेटे सुहाग रात को सांप के डसने से मर गए। जितना दान दहेज मिला वह भी सेठ के गुरु ने चालाकी से हड़प लिया। 6 बेटे की मृत्यु पर वह समझ गया कि हो न हो उसके बेटे के मरने में जरूर इस गुरु का हाथ है। अब एक बेटा बचा था। वह उसकी आशा डूबते का सहारा और बुढ़ापे की लकड़ी का था। उसने निश्चय किया कि अब वह गुरु के चंगुल में न फंसेगा और अपने बेटे की शादी अपने आप तय करेगा। सेठ जो छोटे लड़के की शादी के लिए लड़की की तलाश में निकल पड़ा। दूसरे पास के गांव और नगरों में घूमा, पर उसको कोई लड़की पसंद न आई। अंत में थककर वह एक नदी के किनारे बैठ गया। वहां राजा की लड़की अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही थी। राजकुमारी की सखियां में एक बनिए की और एक कुम्हार की लड़की थी। राजकुमारी ने कुम्हार की लड़की से पूछा, सखी, यदि तेरा पति मर जाए तो तू क्या करेगी? कुम्हार की लड़की ने कहा, राजकुमारी, भगवान न करे कि ऐसा हो, पर अगर ऐसा हो गया तो मैं दूसरा आदमी कभी ना करूंगी। मैं अपना रोजगार करके अपना पेट पाल लूंगी। फिर राजा की लड़की ने बनिए की बेटी से पूछा, तेरा पति मर जाए तो तू क्या करेगी? बनिए की बेटी ने उत्तर दिया, बहन, मैं अपने पति को अपने सत के जोर से जिंदा कर लूंगी, पर तुम अपनी कहो कि तुम्हारा पति मर जाए तो तुम क्या करोगी? राजकुमारी बनिए की लड़की के इस उत्तर से कुछ घबरा सी उठी। वह अपने आप पर क्रोध और ग्लानि को दबाती हुई बोली, मेरी क्या है, मैं तो राजा की बेटी ठहरी, चैन से बैठकर खाऊंगी। सेठ ये सब बातें सुन रहा था। वह बनिए की लड़की के साहस पर मुग्ध हो गया और उसके पीछे पीछे चलकर उसके घर पहुंच गया। वह बनिए से बोला, भाई, मैं तुम्हारी लड़की से अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ। बनिया बोला, सेठ जी, आप कैसे उल्टी रीति कर रहे हैं? क्या आपको लज्जा नहीं आती कि आप लड़के के बाप होकर भी दर दर भटक रहे हैं? जरूर आपके लड़के में कोई खोट होगी। मैं हरगिज आपके लड़के से अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगा। तब सेठ ने अपने दुर्भाग्य की बात विस्तार से बनिए को सुनाई। सुनकर बनिए को सेठ पर दया आई और वह अपनी लड़की देने को राजी हो गया। उसने अपनी बेटी को बुलाकर पूछा, बेटी, इस शादी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? लड़की ने कहा, पिताजी, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। इतने में सेठ का माथा ठनका। उसने सोचा, कहीं इसमें कुछ धोखा तो नहीं है। इस लड़की के सत्य की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने लड़की से कहा, बेटी, शक्ति का मुझे भरोसा कैसे हो? लड़की ने गुस्से से उत्तर दिया, मुझे परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, आप जाइए यहाँ से। परंतु उसी क्षण उसके मन में सेठ के प्रति दया उमड़ आई। बोली, पिताजी, मैं जानती हूँ कि आपके अपने 6 बेटे की मृत्यु से आप बहुत दुखी हैं और इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। बात ठीक है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। आप किस तरह मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, कहिए तो इस सामने पड़ी लोहे की छड़ को मैं मोम का बना दूं और आज्ञा हो तो सूखी धरती पर गंगा बहा दूं। सेठ ने वह छड़ बनिए की बेटी के हाथ पर रख दी और कहा, लो बनाओ इसे मोम की। लड़की ने अपना आंचल फाड़ा और सत्य के आग उत्पन्न कर दी। लोहे की छड़ को उसने उस आग में डाल दिया। देखते देखते कठोर लोहा मोम बन गया। लड़की ने कहा, क्या दूसरी परीक्षा भी देनी बाकी है? सेठ बड़ा लज्जित हुआ। बोला, बस करो बेटी, मैं गलती पर था, मुझे क्षमा करो। शादी पक्की हो गई और सेठ अपने नगर को वापस लौट आया। लड़की के कहने के अनुसार उसने ऐसा पक्का मजबूत कमरा बनवाया जिसमें सांप तो क्या, चींटी भी प्रवेश न कर पा सके।
सेठ बड़ी धूमधाम से बारात लेकर बनिए के यहाँ पहुंचा और यह देखकर उसे बड़ा संतोष हुआ कि निर्विघ्न फेरे पड़ गए। बहू की विदाई करा के घर लौटा तो उसने लड़के और बहू की को उसी कमरे में ठहरा दिया। सेठ का गुरु घात में बैठा था। उसने एक काले नाग को सेठ के लड़के को डसने के लिए भेजा। कमरे में घुसने की कोई जगह नहीं थी, तो वह नाग गुरु के पास वापस लौट गया। गुरु को बड़ा क्रोध आया और उसने उस नाग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब उसने दूसरा सांप भेजा। बनिए की लड़की पहले जन्म में गंगा नदी की बहन जमुना थी। जब गंगा को मालूम हुआ कि यह सर्प उसकी बहन के पति का काल है, तो वह तेजी से बढ़ने लगी और उसने सांप का रास्ता रोक लिया। सांप निडर होकर जल के प्रवाह में घुस गया, पर वहां उसकी ऐसी दुर्गति हुई कि हार मानकर उसे लौटना पड़ा। जब वह गुरु के पास पहुंचा, तो गुरु ने गुस्से में उसका भी काम तमाम कर दिया। अब की बार उसने निश्चय किया कि वह खुद ही जाएगा। उसने सूत से भी बारीक सांप का रूप धारण किया और किसी प्रकार सेठ के लड़के के कमरे में घुस गया। लड़का और बहू गहरी नींद में सोए हुए थे। लड़की की चोटी खाट से नीचे लटक रही थी। सांप उसी के सहारे चारपाई पर चढ़ गया, पर लड़की के सत्य से काला रूप सर्प को भी ज्ञान उपजा और वह प्रतीक्षा करने लगा कि लड़का कुसूर करे तब वह काटे। वह लड़के के शरीर पर चक्कर काटने लगा। जैसे ही वह रेंगता हुआ लड़के के पैर पर पहुंचा, उसने पैर से उसे झटक दिया। बस सर्प को बहाना मिल गया और उसने उस लड़के को काट लिया। सूत सा पतला सांप अब खूब बड़ा बन गया था। उसे देखकर लड़का समझ गया कि मेरी मौत अब निकट हो गई है। अब वह अपनी बहू से बोला, तू कैसी है? गहरी नींद में सो रही है। उठकर देख कि मेरे सारे शरीर में विष फैलता जा रहा है। जल्दी से कोई उपाय कर, नहीं तो पछताओगी। गुरु के जादू से लड़की की नींद नहीं खुली और लड़का मर गया। इसके बाद लड़की की आंख खुली तो देखा उसका पति मरा पड़ा है। चारपाई के नीचे सांप को देखकर सारी बात समझ आ गई। उसने कमरे का दरवाजा खोला और सेठ से कहकर गंगा नदी में नाव डलवाई। उसने अपने पति के शव को नाव पर रखा, साथ में एक काली बिल्ली ली और एक दूध से भरा मटका। उस नाव में बैठकर वह इंद्रपुरी को चल दी। उसी समय इंद्रयान डोलने लगा, बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी। नाव खेते खेते लड़की एक गांव के निकट आई। वहां कुछ लोग नदी में नहा रहे थे। एक आदमी उस लड़की को देखकर बोला, ऐ सुंदरी, इस मुर्दे पर क्यों जान दे रही है? मेरे साथ चलकर सुख से रह। लड़कों को बड़ा क्रोध आया। उसने चुल्लू में गंगा जल लिया और उस आदमी को श्राप देते हुए कहा, दुष्ट, तू पत्थर का होकर यही मेरी बाट देखना। देखते देखते वह पत्थर का हो गया। नाव आगे बढ़ गई। आगे चलकर लड़की ने देखा कि एक धोबिन कपड़े धो रही है। उसने काली बिल्ली को लाश की रखवाली के लिए नाव पर छोड़ दिया और खुद नाव से उतरकर उस धोबिन के पास पहुंची और उसने मौसी का रिश्ता जोड़ लिया। धोबिन के कोई संतान नहीं थी। वह खुश होकर लड़की को अपने घर ले आई। 4-6 दिन तो वह घर में रही। फिर एक दिन धोबिन से बोली, मौसी, आज मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोने घाट पर चलूंगी। धोबिन ने मना किया, पर वह न मानी। उसने ऐसे साफ कपड़े धोए कि धोबिन दंग रह गई। वह राजा इंद्र के कपड़े धोती थी। सो जब कपड़े लेकर इंद्रपुरी में पहुंची, तो राजा इंद्र ने पूछा, ये कपड़े तेरे हाथ के धुले नहीं हैं, सच बता, किसने धोए हैं? धोबिन ने इंद्र के सामने झूठ बोलना उचित न समझा। वह हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मेरी बहन की लड़की आई हुई है, आपके कपड़े आज उसी ने धोए हैं। राजा इंद्र ने कहा, अच्छा, कल तू उसे यहाँ लेकर आना।
धोबी ने यह बात लड़की से आकर कही तो वह बड़ी खुश हुई और इंद्रलोक जाने को तैयार हो गई। दूसरे दिन वह इंद्रलोक पहुंची। राजा इंद्र ने कहा, हम तेरे काम से बहुत खुश हैं। तुम चाहो जो वर मांग सकती हो। लड़की ने कहा, जो मांगो सो पाऊं। इंद्र ने कहा, हाँ। लड़की ने इंद्र से 3 बार हाँ कहलवा ली, तब अपनी बात कही, मुझे धन दौलत, राजपाट, सुख संपत्ति कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे अपने और अपने 6 जेठानियों के सुहाग की भीख मांगती हूँ। राजा इंद्र वचन दे चुके थे। उन्होंने स्वर्गलोक से सेठ के 6 बेटों की हड्डियां मंगवाई और उन पर अमृत छिड़क दिया। वे सब जिंदा हो गए। अब राजा इंद्र ने थोड़ा सा अमृत लड़की को दिया और कहा कि इसे अपने पति पर छिड़क देना। इंद्र ने देखा कि अमृत लेकर भी वह लड़की वहीं खड़ी है। उन्होंने कहा, बेटी, अब तू घर क्यों नहीं लौट जाती? लड़की ने कहा, महाराज, मैं आप से बहुत संतुष्ट हूँ, पर एक बात और रह गई है जो मेरे मन में सूल की तरह चुभ रही है। इंद्र ने पूछा, वह क्या? लड़की ने कहा, भगवान, क्या वह घात चलाने वाला गुरु यूं ही बच जाएगा? राजा इंद्र को तब उस गुरु के कारनामे का पता लगा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने यमदूतों द्वारा उसे पकड़वा बुलवाया। यमदूतों ने मार मार कर उसकी चमड़ी उधेड़ डाली और उसके खून से लथपथ शरीर को पानी में बहा दिया। पानी में पड़ते ही वह कातर बन गया। कुछ देर में एक बैल वहां पानी पीने आया और वह कातर उसके गले में निगल गया। घर पहुंचते ही बैल मर गया। घर वालों ने उसे गांव के बाहर फेंकवा दिया। वहां गिद्धों ने उसका सारा मांस नोच कर खाया। कातर वहीं पड़ी रही। इतने में बनिए की लड़की वहां पहुंची और उसने कातर के ऊपर नमक छिड़क दिया। उसी समय एक चील उसे चोंच में दबाकर उड़ गई। उसने उसे एक राजा के आंगन में गिरा दिया। वहां गिरते ही कातर एक सुंदर हार बन गई। वह हार दिन में तो हार रहता था और रात में आदमी बनकर राजकुमारी के साथ चौपड़ खेलता। वह जानता था कि वह लड़की जरूर मेरा पीछा करेगी, इसलिए उसने राजकुमारी को सिखा दिया कि कोई भिखारी आए और कुछ भी दे देना, पर हार मत देना। अगर कोई जिद भी पकड़ ले तो इस हार को आंगन में उखली में डाल देना। संयोग की बात कि सती लड़की जोगी का भेष बनाकर उसी राजा के आंगन में भीख मांगने पहुंची। राजकुमारी ने थाल में भरकर मोतियों की भीख दी, पर जोगी ने नहीं ली। वह बोला, देना है तो हार दो। राजकुमारी ने कहा, हार को छोड़कर तुम कुछ भी मांग सकते हो। जोगी ने कहा, ब्राह्मण का श्राप आकाश पाताल तक भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं कह चुका हूँ कि हार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। राजकुमारी ने हार नहीं दिया और जोगी 7 दिन तक भूखा प्यासा उसके द्वार पर धरना दिए बैठा रहा। हार कर राजकुमारी ने वह हार आंगन में ओखली में डाल दिया। हार की जगह ओखली के चारों ओर सरसों के दाने बिखर गए। जोगी कबूतर बनकर सरसों दाने चुगने लगा। एक सरसों बची, वह बिलाव बनकर कबूतर पर झपटा। कबूतर इंद्रलोक को उड़ गया। बिलाव बाज बनकर कबूतर के पीछे पीछे उड़ता गया। कबूतर को राजा इंद्र ने अपने अंक में छिपा लिया और बाज को नरक में सड़ने के लिए डाल दिया। राजा इंद्र ने प्रसन्न होकर सती लड़की को सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और उसे उसके 6 जेठों के साथ विदा किया। इंद्रलोक से वह धोबिन के घर आई और सारी बात बताकर वह नाव पर पहुंच गई। उसने अपने पति के मृत शरीर पर अमृत छिड़का। वह पुनः जीवित हो गया। सबको लेकर वह खुशी खुशी अपने घर आई। उसके सास ससुर रो रो कर अंधे हो गए थे। जेठानियों का भी बुरा हाल था। जैसे ही वह घर पहुंची, सेठ और सेठानियों की आंखों में फिर ज्योति आ गई। उसकी सब जेठानियां अपने अपने पतियों को पाकर बड़ी खुश हुई। सब मिलकर अच्छी तरह
रहने लगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।